ये कितनी सुंदर चप्पल लेकर आया हूँ। तेरी पुरानी चप्पल खराब हो गई थी ना। निकिता चप्पल देखकर खुश हुई और बोली, हाँ भैया, मेरी चप्पल खराब हो गई थी। लेकिन भैया, पहले आपको अपने लिए चप्पल खरीदनी थी। मैं तो वैसे भी कहीं बाहर नहीं जाती, पर आप तो बाहर जाते हो। आपको चप्पल की ज्यादा जरूरत थी। आपने अपने लिए क्यों नहीं खरीदी? अरे मेरी चप्पल अभी ठीक है। चप्पल को मैं अभी काफी समय तक टिकाऊंगा, तू टेंशन मत ले। भैया, माता पिता के जाने के बाद आपने कभी भी मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अपने से पहले मेरा ख्याल रखा है आपने। वहाँ सब तो ठीक है, लेकिन अब जल्दी से मुझे खाना दे दे, मुझे भूख लग रही है। उसकी बात सुनकर अब निकिता मुस्कुराती है और दोनों भाई बहन खाना खाने लगते हैं। इन दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अमित फैक्ट्री से वापस आ रहा था। तभी उसने देखा एक लड़की रास्ते में स्कूटी से गिर गई। उसे देखकर अमित दौड़कर उसके पास गया और उसे उठाते हुए कहने लगा, आप ठीक तो है ना? जी, मैं ठीक हूँ। पर आपको तो काफी चोट लगी है। मुझे लगता है आप ठीक तरह से स्कूटी नहीं चला पाएंगी। आप कहे तो मैं छोड़ दूं आपको? जी, आपका धन्यवाद। पायल अब अमित के पीछे बैठ जाती है और अमित स्कूटी चलाते हुए पायल के घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में दोनों की जान पहचान हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं। अगले दिन अमित पायल को फोन लगाता है और दोनों के फोन पर बातें शुरू हो जाती है और इस तरह उन दोनों के बीच जल्दी ही दोस्ती हो जाती है। समय गुजरता है और उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन पायल अमित से कहती है, अमित, मैंने पापा को तुमसे शादी करने के लिए मना लिया है। पायल, क्या तुम्हारे घर वाले मुझ जैसे गरीब लड़के से तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हो गए? देखो, मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली मुझे अपना पाएगी। कैसे नहीं होंगे? मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, उन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम चिंता मत करो। इतना बोलकर पायल अब अपने घर चली जाती है और अपने परिवार को अमित के बारे में बताती है। पर क्योंकि अमित बहुत गरीब होता है, इसीलिए उसके पिता राघव शादी के लिए मना कर देते हैं। मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें इतने नाजों से पाला है, लेकिन फिर भी तुमने एक अच्छे और अमीर घर के लड़के को चुनने की बजाय एक गरीब घर के लड़के को चुना शादी के लिए, जो एक फैक्ट्री में काम कर कर अपना घर चलाता है। वो इसलिए पिताजी, क्योंकि प्यार पैसा नहीं देखता, दिल देखता है। और मैं अमित से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ और आप मुझे मेरी पसंद जरूर देंगे। अब क्या था, पायल की जिद के आगे राघव अपने घुटने टेक देता है और इस तरह जल्दी ही अमित और पायल की शादी पक्की हो जाती है। निकिता अपने भाई की शादी से बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी अमित की शादी की सारी तैयारी करती है। जल्दी ही शादी का दिन भी आ जाता है। अमित और पायल की धूमधाम से शादी होती है। पायल दुल्हन बनकर अमित के घर आ जाती है। अगले दिन पायल सुबह नहा धोकर तैयार होकर किचन में जाती है तो देखती है कि निकिता चाय बना रही थी। पायल को देखकर निकिता कहती है, आओ भाभी, मैं आपके लिए ही चाय बना रही थी। निकिता पायल को चाय देती है। दोनों आपस में बातें करती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और निकिता और पायल आपस में मिलजुल कर रहा करती। ऐसे ही एक दिन पायल अपने मायके जाती है तो उसके पापा उससे कहते हैं, पायल बेटा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हें उस घर में देखता हूँ, मेरे दिल को इतनी ठेस पहुंचती है कि बस पूछो ही मत। अरे भाई, अब तो लोग भी मुझे ताने देने लगे हैं कि मैंने अपनी बेटी का ब्याह उस घर में कर दिया जिनका ना तो खाने का ठिकाना और ना ही रहने का ठिकाना। पायल बेटा, अगर तुम चाहो तो अपने पति के साथ इस घर में रह सकती हो बेटी। अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है। वैसे आप कह तो ठीक रहे हैं पिताजी, लेकिन मैं नहीं जानती कि अमित इस घर में आने के लिए राजी होगा या नहीं। फिर भी मैं अमित से बात करूंगी। इतना बोलकर अब पायल थोड़ी देर अपने पिताजी के साथ समय बिताती है और अपने घर आ जाती है। मौका देखकर अब पायल अपने पति अमित से बात करती है। देखो अमित, मैं मेरे पिताजी की इकलौती औलाद हूँ। उन्हें भी मेरी जरूरत है और तो और उनकी जायदाद भी हमारे ही नाम है। मैं तो कहती हूँ हम अपने इस छोटे से घर को छोड़कर मेरे घर चलते हैं। वहां हमें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। तुम हमारा बिजनेस भी संभाल पाओगे।
इतना बोलकर अब पायल निकिता के लिए लड़के देखना शुरू करती है और बहुत जल्द निकिता के लिए सुजीत का रिश्ता आता है। सुजीत मेहनती था और ईमानदार था, इसीलिए वो अमित को बहुत पसंद आता है। जल्दी ही निकिता की सुजीत से शादी हो जाती है और निकिता अपने ससुराल आ जाती है। जब निकिता अपने ससुराल पहुंची तो एक छोटा सा घर देखकर अपने आप से बोली, लगता है मेरे ससुराल वाले बहुत गरीब हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरी किस्मत है। बेचारी निकिता अपने गरीब ससुराल को अपनी किस्मत समझ लेती है। वो अब अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी संभालती है। निकिता चूल्हे पर खाना बनाती, घर की लिपाई पुताई करती और बिस्तर पर पड़ी अपनी सास की देखभाल करती। एक दिन निकिता चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी उसकी सास आवाज देती है, निकिता बेटा, जरा मुझे उठाकर बैठा दो, लेटे लेटे कमर अकड़ गई है। निकिता अब चूल्हा छोड़कर अपनी सास के पास आई, उसे उठाकर बैठाया। तभी निकिता की सास बोली, निकिता बेटा, कल भाई दूज है, तेरा तो ससुराल में पहला भाई दूज है। वैसे तो तेरे भाई को तुझसे मिलने आना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुझसे मिलने आएगा, क्योंकि अब वो बहुत अमीर हो गया है। भला वो अमीर भाई अपनी बहन को क्यों ही याद करेगा। नहीं माँ, मेरे भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो कितने भी अमीर बन जाएं, लेकिन वो मुझे कभी नहीं भूल सकते। आप देखना, वो जरूर आएंगे। अगर आना होता बेटा तो शादी के इतने दिन गुजर गए, वो तेरा समाचार लेने जरूर आता, लेकिन वो नहीं आया। सास की बात सुनकर निकिता कुछ नहीं बोलती और अपने कामों में लग जाती है। अब अगले दिन निकिता सुबह खुश थी और उसे अपने भाई की पसंद के पकवान बनाने का बहुत आनंद आ रहा था। उसने घरों को फूलों से सजाया। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम। अभी तक अमित अपनी बहन के घर नहीं आया। निकिता बार बार दरवाजे की ओर देखती है और अपने भाई का इंतजार करती है। तभी उसकी सास बोली, निकिता बहू, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि वो नहीं आएगा। निकिता, बार बार राह देखकर अपना मन क्यों दुखी कर रही हो? अमित भैया नहीं आएंगे। ये सुनकर निकिता उदास हो जाती है, लेकिन तभी अचानक अमित वहां पहुंच जाता है। उसके हाथों में बहुत सारे तोहफे थे। वो निकिता को देते हुए कहता है, निकिता बहन, मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देरी हो गई। मुझे पता था भैया आप जरूर आएंगे, लेकिन आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? दरअसल मेरे साथ साथ तेरी भाभी भी आ रही थी, लेकिन अचानक रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, इसलिए मुझे देर हो गई। क्या भाभी का एक्सीडेंट हो गया? आप मुझे अभी भाभी के पास ले चलिए। निकिता अब अमित के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि पायल को खून की जरूरत है और किसी का भी ब्लड ग्रुप पायल के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हो रहा। तभी निकिता डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, आप मेरा ब्लड ग्रुप टेस्ट कीजिए। निकिता अब डॉक्टर को ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड देती है, तो पायल के ब्लड ग्रुप से वो मैच करता है। जिसके बाद निकिता पायल को खून देती है और जल्दी ही पायल ठीक हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि निकिता ने उसे खून देकर उसकी जान बचाई, तो पायल अपनी पुरानी गलतियों पर शर्मिंदा होती है। वो निकिता से माफी मांगती है और उसे गले से लगा लेती है। कुछ दिनों बाद जब पायल अपने घर जाती है, तो वो सुजीत को अपनी ही कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर जॉब ऑफर करती है। इस तरह निकिता की जिंदगी में भी गरीबी धीरे धीरे खत्म होती है और दोनों भाई बहन का भैया दूज भी अब पूरा होता है।